ओके, तो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बैंकर्स बटालियन पे। तो आज हम बात करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि अगर मैंने अभी तक कोई सीरीज़ पढ़ाई नहीं की है, फिर भी मैं 10 दिनों में प्री क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो इज़ दैट पॉसिबल टू क्रैक इट इन लास्ट 10 डेज? अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा 200% पॉसिबल। तो आइए जानते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, क्या करना पड़ेगा इन लास्ट के 10 दिनों में IBPS क्लर्क प्री क्रैक करने के लिए। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो याद से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले, और इस वीडियो को अपने किसी ग्रुप में या कहीं पे भी शेयर कर दें। तो जैसा कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी कि प्रीलिम कैसे क्लियर करते हैं, तो उसमें मैंने अक्सर कहा है कि पहले दिन से सेट लगाओ, अपनी कमियां नोटिस करो और फिर उस पर काम करो, और धीरे 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 सेट की मात्रा बढ़ाते जाओ, और जब एडमिट कार्ड आ जाए तो उस दिन से सब कुछ बंद करके सिर्फ तीन चार सेट लगाओ, और एक दो कमियां पता चलेंगी रोज़, उस पर काम करना है, ठीक है। लेकिन अब ये स्थिति बदल गई है और ये मौका आपके हाथ से, जैसा कि 10 दिन बचे हैं तो निकल चुका है ऑब्वियसली। तो 10 दिन में क्या करना चाहिए? क्या सेम पैटर्न अप्लाई करना चाहिए? तो मैं कहूँगा नहीं, अब आपको इस तरह से नहीं करना है। उस समय मैंने फोकस किया था कि आपको अपनी कमी नोट डाउन करनी है, उस पर फोकस करना है, उस पर काम करना है, नहीं। अब बट ये सिचुएशन बदल गई है, इसलिए अब आपको अपनी कमी नहीं, अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना पड़ेगा। चूँकि आपने इससे पहले, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सेट वगैरह नहीं लगाया है, कोई चीज़ तैयारी नहीं की, किसी और चीज़ में फंसे रह गए, मे बी कोई और एग्ज़ाम हो या कुछ और हो, फंसे रह गए। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब 10 दिन में अब आप 100% सीरियस होकर पढ़ेंगे। तो ये तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप फ़ोन, मल्टीमीडिया या सोशल मीडिया, इन वगैरह चीज़ों से, वेब सीरीज, इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। वो तो आपको कैसे भी रहना ही पड़ेगा। तो अब हमारा जो टारगेट होगा वो होगा हमारे स्ट्रेंथ। वो हमारी स्ट्रेंथ क्या है, पहले उसे अच्छी तरीके से जान। तो इसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ सेक्शन पे। देखो, क्या होता है, ये बातें सबको पता होती हैं बट इस पे काम कैसे करना है ये पता नहीं होता। तो जैसे कि हम सालों से देखते आ रहे हैं, 3-4 साल से तो ज़रूर देखते आ रहे हैं कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का है जैसा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इसमें सिंप्लीफिकेशन आपको 5 मार्क्स के देखने को ही मिलेंगे, चूँकि क्लर्क एग्ज़ाम है तो 100% श्योर है। 5 नंबर के क्वाड्रेटिक मिलेंगे, 5 नंबर की सीरीज मिलेगी, नंबर सीरीज, और 10 नंबर के DI मिलेंगे। तो इसमें से मैंने कॉमर्शियल मैथ जो होती है, जो आती है, उसे मैंने एक्सक्लूड कर दिया है, उस पर भी बात होगी। तो अगर सिर्फ इतने मार्क्स को जोड़ा जाए, जो 5 नंबर का सिंप्लीफिकेशन, 5 नंबर के क्वाड्रेटिक, 5 नंबर की सीरीज, 5 नंबर का, 10 नंबर का DI, तो ये हो जाते हैं 25 मार्क्स। और अब सच सच बताइए कितनी बार आपको 25+ मार्क्स आए हैं मैथ में, ठीक है। अगर बट चूंकि हम अभी क्लियर करने की बात कर रहे हैं, और जैसा पिछले साल का कट ऑफ हम देख रहे हैं, 70 के आसपास स्टेट्स के कट ऑफ हैं, तो इसमें से अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक आधे मार्क्स कम लाएंगे तो मुश्किल है। यानी कि इसके 25 के 25 मार्क्स वो आपके होने चाहिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये होता है कि हम मुश्किल चीज़ों पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम कमर्शियल बनाने लगते हैं, टाइम एंड वर्क से लेकर जितने भी कमर्शियल चैप्टर होते हैं सब पर काम करते हैं, बट इनके बारे में इग्नोर करके चलते हैं, ये तो हो ही जाएगा। बट होता क्या है, इसी में से मान लो कि एक सिंप्लीफिकेशन में तुम्हारा गलत हो गया, एक सीरीज तुमसे एग्जाम हॉल में नहीं बनी, DI का एक क्वेश्चन कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गया, समझ रहे हो। और जितने भी प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूँ ये तुम्हें एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेंगे ही, ये कोई नई बात नहीं है। कोई ना कोई एक सीरीज़ जो तुम्हें टफ लगेगी,
डीआई में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें पूरा का पूरा समअप करके निकालना पड़ता है, जैसे कि मान लो कि कुछ ईयर, सारे ईयर्स को जोड़ जोड़ के फिर उनका एवरेज निकाल के फिर ये बताना पड़ता है कि ये एवरेज उस एवरेज से कितने परसेंट ज़्यादा है, कितने परसेंट है। तो इन सब सवालों में टाइम लगेगा, और मे भी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए तो वो सवाल गलत तो होगा ही, और आपके समय की भी कटौती हो जाएगी, यानी कि समय भी आपका बर्बाद हो जाएगा। तो पहले इन पर ऐसा प्रैक्टिस होना चाहिए कि इनमें 25 में से मेरा एक भी मार्क्स कटना नहीं चाहिए, ठीक है। और इसे प्रैक्टिस करना आसान है, तुम कर सकते हो। उसके बाद क्या करोगे, जब तुम्हारी इस पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आई एम श्योर कि तुम्हारे 20 मिनट में से ये, देखो, एक अच्छे स्टूडेंट का पूछा जाए तो ये 25 नंबर 15 मिनट में वो बनाता है। मान लो तुमने तैयारी नहीं की है, मैं तुम्हारा 17 मिनट मान के चल रहा हूँ, फिर भी 3 मिनट तुम्हें फिर भी बच जाएंगे। अब तुम्हारा कॉमर्शियल पे प्रैक्टिस है नहीं, बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल नहीं बनता, पढ़ते ही डर लगता है, अगर ऐसे ऐसा सिचुएशन होता है कुछ लोगों का, तो 3 मिनट में करोगे क्या? एक दो सवाल ट्राई करोगे, बनना चाहिए, सच पूछो 3 मिनट में कम से कम 6 सवाल बनने चाहिए, लेकिन तुमसे तो होगा नहीं। तो क्या करोगे, इनकी प्रैक्टिस जारी रहेगी। और कुछ ऐसे आसान आसान सवाल होते हैं, तुम पहले क्या करोगे, 3-4 सालों का क्वेश्चन पेपर निकालोगे, उसमें से देखोगे कि टाइम एंड वर्क का जो सवाल आता है वो इस साल कैसा आया, इसके पिछले साल कैसा आया, उसके पिछले साल कैसा आया, सब नोट डाउन करो। एक टाइप, एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिक बिल्डअप हो जाएगा कि इसका जो सवाल आता है वो मैक्सिमम 2 लाइनों लाइनों का आता है। उसी तरह फिर तुम दूसरे सब्जेक्ट, दूसरे टाइप के जो कमर्शियल्स होते हैं, जैसे पाइप एंड सिस्टर्न, वैसे दोनों तो आएगा नहीं, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न एक ही चैप्टर है, बट अगर लक अच्छा रहा तो आ भी सकता है। उसी तरह सीआई, उसी तरह और भी ये एज वाले क्वेश्चन, उसी तरह कुछ एवरेज वाले क्वेश्चन, इन सब का पैटर्न एक पकड़ने की कोशिश करो कि भैया 3-4 साल में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम 1 से 2 लाइनों का। और ये बनते इतनी ईजीली हैं कि मतलब करना तुम्हें क्या है, सीधे यूट्यूब पे जाना है, टाइप करना है कि टाइम एंड वर्क शॉर्ट ट्रिक्स, उसमें से एक दो शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, जो कि शॉर्ट ट्रिक्स में वो सवाल कैसे बनता है, वो उन सारे शॉर्ट ट्रिक को नोट डाउन करना है। इतने दिन में तुम समझने की कोशिश मत करना, मे भी उसे रट लेना कि ये वाला सवाल आता है तो ऐसे ही बनता है, ठीक है। इन 10 दिनों में तुमसे वो पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप तो होगा नहीं, सब बहुत सारे चैप्टर हैं, मुश्किल है। तो करना ये है कि इनके सारे शॉर्ट ट्रिक्स जितने भी टाइप हैं, जो भी तुम्हें मिल जाए, जितना भी मिल जाए, उसको ध्यान रखना है, उसको याद कर लेना है, ठीक है। इस तरह से 10 दिनों में जितना हो पाए उतना ही करना है। और याद रखना है, पहले जो मैंने बताया 25 नंबर, उसमें से आपके एक भी नंबर कटने नहीं चाहिए। अगर उसमें से माइनस हुआ, याद रखना उसमें सबका मिस्टेक ही होता है, और तुम जब सेट लगोगे तुमको लगेगा अरे यार मिस्टेक हो गया, मैं जानता तो हूँ ही। याद रखना सबका मिस्टेक ही होता है, और मिस्टेक से ही बचना है। वो सबको बनाने आता है, वो सबको ईजी लगता है, तुम्हें मिस्टेक से बचना है। और मिस्टेक से बचने का सही तरीका है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो और ध्यान रहे इस सेट बनाते वक्त कि मेरे से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, समझ गए। चाहे रीचेक करो या जैसे करो, बट उसमें 25 में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सेट मारते वक्त ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि इसमें ऐसा नहीं होता किसी को बनाने ही नहीं आ रहा है, सबको बनाने आता है, सबसे मिस्टेक ही होता है, और तुम उस मिस्टेक से बच गए तो बाकियों से एक नंबर पे क्या क्या हो जाता है तुमने मेरी मार्कशीट देखी है। खैर, तो उस मिस्टेक से बचना है। उसमें 25 में से अगर मैं मान लो कि एक क्वेश्चन सीरीज का मेरे से नहीं बना, समझ में नहीं है, तो 24 में से 24 मेरे सही होने चाहिए। और इधर कॉमर्शियल में से 2, 3, 4 तुम्हें खींचने ही पड़ेंगे, यानी कि तुम्हें कम से कम 27-28 नंबर इस तरह से ईजिली आ जाएंगे। और मैथ में प्री में 28 नंबर मायने मायने रखता है, अगर बाकी सब्जेक्ट में अच्छा नंबर आता है तो ये तो बहुत अच्छा मार्क्स है, 100% क्लियर होगा। तो मान के चलते हैं, मैं फिर भी वहाँ से मैं मान के चलता हूँ कि तुम्हें मतलब 27-28 मार्क्स ईजिली आ सकते हैं। 10 दिन बहुत काफ़ी हैं। अब हम बात करेंगे रीजनिंग पे। वीडियो लंबी हो जाएगी, तो रीजनिंग का छोटा सा सम अप कर देंगे। चलिए बात करते हैं रीजनिंग पे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, रीजनिंग का जो ऑन एन एवरेज पैटर्न होता है हर साल, वो ऐसा ही होता है। 5 नंबर के सैलोलिज्म आपको मिलेंगे, 5 नंबर की इनइक्वालिटी, 5 नंबर में 3 नंबर का ब्लड रिलेशन, 2 नंबर की डायरेक्शन, या इसका उल्टा भी हो सकता है, 5 नंबर कोडिंग, और 15 नंबर का आपको मिल जाएगा पजल, और एक दो क्वेश्चन इधर उधर और भी इसमें से इधर उधर हो सकते हैं, जैसे कि वो अल्फ़ाबेटिकल वाले आपको नंबर, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ भी देखने को मिल सकती है, अगर वो तो काफ़ी इजी होता है।
तो हो सकता है कि ये 5 नंबर का स्वैप आपको देखने को मिले, मे बी 5 नंबर की इनइक्वालिटी ना मिले, आपको 5 नंबर का अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ मिल जाए, तो बात एक ही है। ठीक है, तो इसमें से जो 20 नंबर ऊपर के हैं, पजल की बात बाद में करेंगे, 20 नंबर जो आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, फिर वही बात है, फिर सेम कि इसमें किसी का गलत, किसी को ऐसा नहीं है कि नहीं आता और तुमने बना दिया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चूँकि अभी 10 दिन है तो इस पर प्रैक्टिस इसकी ये करनी है, हर चीज़ की प्रैक्टिस की अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि किस पे क्या प्रैक्टिस करना है। तो इसमें प्रैक्टिस ये करना है कि मिस्टेक ना हो। ठीक है, जो मिस्टेक से मिस्टेक हो जाती है वो मिस्टेक ना हो, इस चीज़ की ही प्रैक्टिस होती है इसमें। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई बनाने नहीं आता, जल्दी कैसे बनता, सबका जल्दी ही बनता, सबको बनाने आता है। कुछ लोग मिस्टेक कर देते हैं, कुछ लोग इसमें ध्यान रखते हैं कि भाई ये तो आसान चीज़ है, इसमें मिस्टेक करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत पीछे चले जाएंगे, क्योंकि इसमें सबका नंबर आने वाला है, इसमें ही मेरा नंबर कट गया, तुम तो ऐसे ही पीछे चले जाएंगे। तो इसमें ध्यान रखना है कि इन 20 नंबर में मिस्टेक ना हो। अब बात करते हैं पजल। पजल जो 15 नंबर के पजल क्लॉक में जो होता है वो 3-4 लाइनों का होता है। यानी ऊपर का इंस्ट्रक्शन होता है पहले एक लाइन कि भाई ऐसा ऐसा है, 4 लोग बैठे हैं, ये लोग के बैठे हैं, मतलब कैसे हैं, क्या है, कौन सा पजल है, वो टाइप। ऊपर के वो 3 लाइन हटा दो, 4 लाइन, तो सिर्फ 2 लाइन बचेगा नीचे। आई थिंक एक ही लाइन बचती है जिसमें पूरा का पूरा पजल होता है। यानी ऊपर में सिर्फ ये पता चलता है कि टाइप कौन सा है, और नीचे के 2-3 लाइनों में उसका इंस्ट्रक्शन वगैरह रहता है कि कौन कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है। ये जो नीचे के 2 लाइन होते हैं बस वही पजल है। उसके पहले सिर्फ और सिर्फ एक जनरल इंस्ट्रक्शन है कि पजल का टाइप कौन सा है, लीनियर है, सर्कुलर है, डबल लीनियर है, क्या है, वो सिर्फ ऊपर के 3-4 लाइन। और ज़्यादा देखोगे तो वही 3-4 लाइन ऊपर की जो होती है वही उनको हम साथ में देखते हैं, इसलिए पजल में बड़ा दिखाई पड़ता है। अगर उन्हें हटा दो तो सिर्फ एक बीच में एक लाइन का गैप भी होता है, और उसके नीचे से पजल शुरू होता है जो सिर्फ 2 लाइनों का आता है। तो यानी कि अगर इसके 15 नंबर के जो पजल आएंगे, मे बी 17-18, मे बी 12-13 नंबर की भी हो सकते हैं, क्योंकि 1-2 नंबर का मैंने पहले बताया कि वो जो न्यू अल्फ़ा बेटिकल वाले क्वेश्चन 1-2 आ जाते हैं। तो इसमें जो पजल होगा 15 नंबर का, उससे अगर एक अच्छा विद्यार्थी पूछे तो कितनी देर में बनाया था, तो 7-8 मिनट उसके लिए काफ़ी है। लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर उधर 20 नंबर का सवाल बनाने में आपको 15 मिनट लग जा रहे हैं मे बी, तो इन 5 मिनट में इधर के 15 मिनट तो लगना बहुत ज़्यादा हो गया, मेरे हिसाब से 10-12 मिनट काफ़ी है। तो इधर के 5-6-7-8 मिनट में आपको कम से कम 2 पजल तो खींचने ही पड़ेंगे। तो इस हिसाब से रीजनिंग में 30+ मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। बहुत ईजी है, 30 के 35 तो मोस्ट ऑफ लोगों के आ जाते हैं, 35 आउट ऑफ 35। तो 32-33 मार्क्स इसमें मतलब आपको जोड़ के चलना पड़ेगा, और ये इजी है। अब सेट लगाओगे आपको खुद पता चल जाएगा कि बहुत इजी है। तो यहाँ से हम चलो 30 मार्क्स जोड़ के चलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा मिला तो अच्छी बात है। मान लो कि एक पूरा का पूरा पजल मेरा छूट गया, फिर भी 30 मार्क्स, उधर मैंने जोड़ा है 28 मार्क्स, यानी कि इन दोनों को मिलाकर 55+ मार्क्स आपको लाना होगा। और इससे कम में उम्मीद अपनी रख सकते प्रीलिम के लिए करने की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में बहुत छोटी सी, मतलब एक ही लाइन में मैं इंग्लिश ख़त्म कर दूंगा। तो देखते हैं इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में हम क्या ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में हम सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखेंगे 10 दिन में जो रख सकते हैं वो है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज सॉल्व करना है, क्लोज टेस्ट पे ध्यान देना है, इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देना है। और कहीं से भी वीडियोस आप ढूंढ लोगे तो आपको मिल जाएंगे कि 100-100, 200-200, 500-500 ये कॉमन एरर उसमें बताए जाते हैं, तो उस पर ध्यान देना है। तो इंग्लिश में चूँकि इसकी इजी होती है, तो वो मैं इंग्लिश में आपसे ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगा कि 20-25 मार्क्स आपको आने चाहिए। अगर इससे कम है तो मुश्किल है। तो इस तरह से अगर मैं 20 मार्क्स भी इसमें जोड़ के चलता हूँ तो आपके सब मिला के 75 नंबर ईज़िली आएंगे। और 75 नंबर अगर आ गए तो आप किसी भी स्टेट का कट ऑफ ईज़िली क्रैक कर जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी हो गई है। तो इसे अगर कुछ आपको समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट कीजिए, और ध्यान से सुनिए, चूँकि मैंने बहुत स्पीड में बोला है, तो इसे ध्यान से सुनिए, 2-3 बार सुनिए। आप 110% ऐसा है कि आप IBPS क्लर्क का प्री अभी से भी स्टार्ट करोगे तो इजीली क्रैक कर जाओगे। बस छोटी छोटी लाइनों में बड़ी बड़ी बातें कही हैं मैंने, उसे ध्यान से सुनो, समझो, याद नहीं रहता है तो नोट कर लो। ठीक है,
थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से मैं कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो किसी न किसी ग्रुप में ज़रूर शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।